वेलकम टू ऑल एट द प्रथमिक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा। आप देखोगे कि अब एक दो दिन बचे हैं, यही है कि कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू सीरीज़ लाएं। जो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारी करने वाली हैं। तो टाइम जितना है हमारे पास उतने में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके पास जितना ज़्यादा जल्दी ला पाएँ उतना करें। और आप लोग होप सो जिनकी अभी एसआई की रनिंग है, ठीक है, अब उनकी भी डेट्स आ गई हैं, आज ही डेट्स आ गई हैं। तो आप जिनकी रनिंग्स हैं और जो मतलब तैयारी तो बहुत कम लोग होंगे कि जो बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे होंगे। अगर कोई बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और साथ साथ में रनिंग की भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उन्हें यही बोलेंगे कि बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पेशेंस होके वर्कआउट अपना जो भी है आपका रनिंग का सुबह शाम करें। और थोड़ा सा टाइम अगर देना है आपको पेपर तो आप दें, ठीक है। अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। अपनी मेहनत और अपने कर्म पे विश्वास रखें। इसकी बात से याद आया मुझे, बोलते हैं कि भगवान की अदालत में, ठीक है, आपका मुकदमा जारी है। क्या? भगवान की अदालत में आपका मुकदमा जारी है। बस अपने कर्म कीजिए और अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा जब भी करेगा वो आपका मुकदमा लड़ रहा है, और उसके कर्म जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा टाइम आने पे। अगर जैसे चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं, सुबह राशियाँ देखते हैं, ठीक है। आपको इसी पे एक चीज़ और करूँगा कि लोग बोलते हैं कि राशि हमारी ये है, हमारा दिन ऐसा जाएगा। तो मैं आपको इस चीज़ पे एक चीज़ और कहूँ कि श्री राम और रावण में भी यही, बस दोनों की राशियाँ सेम थी। फ़र्क क्या था? उनके कर्म। उनके कर्म का फल जो मिला वो लास्ट में मिलेगा। तो ये मत निराश मत होएं कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है या कब आएगी, टाइम नहीं आ रहा है हमारा। तो बस पेशेंस रखें, अपने कर्म करें, अपने हार्ड वर्क पे जोर रखें, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको टाइम आने पे ज़रूर मिलेंगी। सो अब हम देख रहे हैं कि जो हमने आपको एक कंप्यूटर का सेट पहले लाया था, एक आज लाया है हमने, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस एमसीक्यूज आए हैं तो अभी हमने वो लाए हैं। आगे भी हम यही करेंगे। अभी जब तक पेपर नहीं हो रहा है तो एमसीक्यू सीरीज ही लाएंगे, ठीक है, और एमसी सीरीज को ही हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे जो अभी हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे, ओके। स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखोगे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, इनको कॉमनली कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सो आप साथ साथ में आंसर्स देखते जाएं। जो 20 क्वेश्चन है, आप एक काम करें, अपनी कॉपी पे 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग लिखें और साथ साथ में आंसर्स मैच करते रहें कि आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी कहाँ तक है और कितने आपके सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारी आपकी एप्लीकेशंस आती हैं, जितने भी आते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट, जो भी आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो, जितनी भी चीजें सारे, ये सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है आपका, डैश इज प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेट्स इमेज फॉर डिस्प्ले। तो स्टूडेंट्स, आपने आंसर दे दिया होगा। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका क्या रहता है, सीपीयू में एक वीडियो कार्ड होता है जिसको कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। तो वो मदरबोर्ड के साथ भी अब ये कार्ड डाला जाता है तो वो क्या करता है, ये अटैच रहता है वीडियो कार्ड। जब ही कोई भी इमेज डिस्प्ले करवानी होगी तो वो किसके थ्रू होती है? वीडियो कार्ड के थ्रू। वीडियो कार्ड में जैसे ही कनेक्ट होती है ये चिप, तो जैसे ही आपको कोई इमेज आप ओपन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वीडियो वगैरह कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट आपकी कहाँ शो होगी? वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने जनरली, आप जब भी पीसी लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो आप देखोगे कि आप उन्हें बोलोगे कि ग्राफिक कार्ड दे दो जिसमें ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा है गेमिंग के लिए जो भी है। तो वो काम क्या करता है, वीडियो कार्ड को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या लिखा है, द डैश इज प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर एंड जनरेट्स इमेज फॉर डिस्प्ले। सो द आंसर इज वीडियो कार्ड। आई होप सभी को क्लियर होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इनटू, ओके, जल्दी से। तो इसका आंसर क्या रहता है? फ्लॉप्स। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो आप देखोगे कि जो स्पीड रहती है सुपर कंप्यूटर की, हम उसे किस में मेजर करते हैं, वो हम इसे फ्लॉप्स में करते हैं। तो फ्लॉप्स की आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अगर अच्छा ये बात तो हुई सुपर कंप्यूटर की, अगर मैं जो जनरल कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसमें अगर आ गया कि वो हम किस में मेजर करते हैं, वो हम करते हैं मिप्स। किस में यूज करते हैं, लिख लो कॉपी में, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ओके, आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जीके में पूछे गए हैं प्रीवियस जितने भी अभी 10 सालों में पेपर हुए हैं। तो आप देखो, सुपर कंप्यूटर, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। जनरल कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर रहता है उसमें किसमें कहते हैं, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। In MS Word, which of the following key is used to close the document? Control plus O, open, Control plus S, save, Control plus C, copy, and Control plus W, बंद करने के लिए, close the document. So आप देखोगे जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका कि हाउ मेनी एंटीवायरसेस शुड रन एट अ टाइम इन अ कंप्यूटर सिस्टम, बट रन एट अ टाइम एक ही करेगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो आप यहां पे देखोगे सर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है हमारा कि इन एमएस एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट साइड डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, आप कभी भी एमएस एक्सेल देखोगे तो वहां पे क्या है, एक शीट बनाओगे आप, ठीक है, उस शीट पे सपोज करो मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। अब इसको बॉक्स को करने के बाद सपोज मैंने यहाँ लिख दिया मंथ, ईयर, डेट, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक डब्बे को हम बोलते हैं सेल्स, ओके, हर एक डब्बे को क्या बोलते हैं हम, सेल। अब यहाँ पे, अब मेरे को सपोज करो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मैंने लिख दिया ₹50.00, ओके। अब फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सबसे पहले सपोज करो मैंने इसे क्लिक किया, बॉक्स को कोई भी सेल को मैंने क्लिक किया, इस सेल को क्लिक करने के बाद मैंने यहां पे क्या किया कि यहां पे एक की दबाई, कौन सी, चाहे आप Ctrl+1 दबा दो, पहला, सेकंड इसका ऑल्टरनेट है Alt+O+E। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्लिक करोगे तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो रुपीस का साइन है, ठीक है, कोई करेंसी का, टाइम का, डेट का, कुछ भी एडजस्टमेंट, इसके बाद कितने पॉइंट्स चाहिए, कोई भी चीज अगर आपको करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कहाँ पे जाके होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी सिलेक्ट करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा, अ डैश सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर थ्रू अ वीडियो कार्ड। आई होप आप सबके आंसर्स आगे होंगे। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, मॉनिटर। क्यों आएगा, अब मॉनिटर एक ऐसा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है जब आप फोटोस्टेट दुकान पे जाते हो, जो पेजेस लेते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है, जिसे हम, ओके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हार्डवेयर क्या हुआ, जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वैसे ही हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अब यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन डी। अब मॉनिटर क्या है, एक ऐसी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, कौन सी, जो डिस्प्ले करती है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या दिखाती है, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन, कौन जनरेट करता है, कंप्यूटर थ्रू अ वीडियो कार्ड। अब मैंने आपको बोला कि सीपीयू के अंदर ही आपका क्या रहता है, सीपीयू के अंदर ही आपका वीडियो कार्ड इंसर्ट होता है, इसके अंदर आपके कूलिंग भी लगा होगा, पूरा मैकेनिज्म रहता है, इसके अंदर प्रोसेसर भी लगा होगा कि आप कुछ भी अगर डाल रहे हैं तो जो ग्राफिक शो कर रहा है वो कौन शो करता है, वो वीडियो कार्ड शो करता है, पहली चीज।
दूसरी चीज कि आप जब भी ये चीज डालोगे, ओके, वीडियो कार्ड किसमें शो करेगा, वीडियो कार्ड किसमें है, सीपीयू, सीपीयू किसके साथ कनेक्ट है, कंप्यूटर यानी कि मॉनिटर के साथ, मॉनिटर ही डिस्प्ले करेगा क्योंकि इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर थ्रू अ वीडियो कार्ड, तो यहाँ पे कौन करेगा, वो मॉनिटर करेगा। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, एक्स्ट्रा आर, विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले ये आप देखोगे कि ये जितनी भी चीजें हैं तो यहाँ पे ये क्या आएंगी, ये कैसी डिवाइसेस हैं, ये आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं। मॉनिटर को पकड़ के, यहाँ ट्रैक बॉल को पकड़ के आप कंप्यूटर में जब ही देखेंगे तो आपको कैसी चीजें दिखेंगी, यहाँ पे आपको पॉइंटेड और ड्रॉ डिवाइसेस दिखेंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है आपका IPv4 इज अ बिट न्यूमेरिक एड्रेस। तो किस टाइप का है ये 32 बिट है। एक आपका रहता है 32 बिट, एक रहता है आपका 64 बिट। जो 32 बिट होगा और एक 64, तो इसमें आपका क्या रहता है 3.2 GB तक जितनी भी आपके प्रोसेसिंग में रैम में जो है वो रैम, आप सपोज करो कोई आज के टाइम पे आप जितने भी कंप्यूटर्स देखोगे वहाँ के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इस बिट में नहीं चलेंगे। उसका रीज़न, जितने भी प्रोसेसर बन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो हैवी बन रही हैं, ओके, जिसकी वजह से ये उसमें नहीं चला पाता क्योंकि हमारी रैम इतनी रहती है। बट अगर हम इसकी बात करें, इसमें 32 बिट वाले भी चलेंगे और प्लस 64 बिट वाले भी चलेंगे, तो इसकी रैम की हम एक्सटेंडेबल जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, बट इसकी लिमिटेड है, जिसकी वजह से अगर हम बात करेंगे कि IPv4 जो है वो आपका कितने बिट है, वो आपका 32 बिट रहेगा। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर होगी। So next है, which of the following is a file extension in MS Word 2019 template। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये, फाइल एक्सटेंशन, ओके, किसमें, MS Word 2019 टेम्पलेट में। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज दिखेगी, डॉक्स, डॉक्स, ठीक है, DOCX भी दिख सकता है आपको, DOTX भी है, DOIX भी है, ठीक है। आप देखोगे कि जो हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें, ये तो हमने खाली इसका दिखाया वर्ड डॉक्यूमेंट का, अगर आपको यहाँ पे एक्सेल का चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम वहाँ पे ये फाइल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या था कि 2000 MS वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक था, अगर मैक्रो एनेबल्ड की करें तो डॉग था, डॉट कहाँ था, MS वर्ड टेम्पलेट बिफोर 2007 थी, और डॉक्स का है, ओके। इन दोनों में क्या फर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट 2007 से पहले का है, और ये जो DOTX है ये कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट। अब उसने क्वेश्चन में क्या बात की है, क्वेश्चन में उसने बात की है 2019 की, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में 2019 की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट्स, ओके। अगर डॉट की बात करें तो वो क्या था आपका, ये टेम्पलेट की बात कर रहा है पहली बात, DOT, और एक है DOTX। इसकी बात करेंगे ये 2007 से पहले की बात कर रहा है, ये बात करेंगे तो ये किसकी कर रहा है, 2019 की। आई होप सबको क्लियर होगा ये चीज। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने किया था कि फ्लॉप्स, जो कि स्पीड बताता है सुपर कंप्यूटर की, उसकी क्या फॉर्म थी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका सिंपल, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या है कि सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, ओके। अब सिंप्लेक्स क्या होता है कि सपोज कोई सेंडर है,
इसने अपना डाटा भेजा, ठीक है, इसने अपना डाटा भेजा, बट यही सेंडर को वापस डाटा नहीं आ सकता। ओके, सिंपलेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंटर अपना डाटा यहाँ से भेज भी रहा है, ठीक है, और वहां से वापस भी आ रहा है। ओके, दोनों चीजें होती हैं। इसमें सिर्फ सेंड कर सकता है, इसमें सेंड भी कर सकता है और वापस आ भी सकता है, बट ओनली वंस एट अ टाइम। सिर्फ एक बार डाटा जा सकता है और आ सकता है, सिर्फ एक बार। बट अगर हम डुप्लेक्स की बात करेंगे, यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स सेंडर अपना डाटा भेज भी सकता है और वहां से वापस आ भी सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सिंप्लेक्स मोड है, ये आपका हाफ डुप्लेक्स मोड है, और ये आपका डुप्लेक्स मोड है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इन मोड्स की। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप तो शायद नहीं डालेंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे कि MICR की फुल फॉर्म क्या रहती है। MICR क्या होता है आपका, आप देखोगे कि आपको जब भी वो देते हो कि आपको कहीं बैंक से ड्राफ्ट बनवाना है, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक आप इंक टाइप देखोगे, नीचे लिखे होंगे कैरेक्टर्स, ठीक है, वहाँ पे पूछ भी सकता है कि ये कैरेक्टर्स कितने डिजिट के रहते हैं, वो भी हम आएंगे, इस पे भी आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, नॉट इंकजेट। ये कैंसिल, मैप कैंसिल, मास्टर कैंसिल, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट आपका लीस्ट लाइन इज अ स्पेशल कंडीशन टेलीफोन लाइन कनेक्टिंग टू कंप्यूटर और टू लाइन टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट डायरेक्टली एंड परमानेंटली, इट इज आल्सो नोन एज। ओके, इसको हम डेडिकेटेड लाइन भी बोलते हैं। ओके, डेडिकेटेड लाइन और प्राइवेट लाइन, आप कुछ भी कह सकते हो। अब देखो ये होता क्या, लीस्ट लाइन, लीस्ट लाइन क्या होती है कि आप लोगों ने सभी ने ब्रॉडबैंड लगाया होगा घर पे। अब देखोगे आप ब्रॉडबैंड में क्या रहता है कि ब्रॉडबैंड क्या रहता है, कोई सपोज करो एक बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, कोई यहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि किसी बंदे ने यहाँ से एक वायर भेजी जो इस पूरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ओके, जितने भी घर हैं यहाँ से एक बाहर उसने ट्रांसमिशन लगाया, जहाँ से ये हर एक फ्लोर पे, हर एक के घर पे यहाँ से नेट प्रोवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ये हर एक को प्रोवाइड कर रहा है। बट लीज लाइन क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है जिसको हम एजुकेशन सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होती है, इसे ये एक प्राइवेट लाइन है, प्राइवेट लाइन, कि जो ये यहाँ से डाटा जाएगा ये सिर्फ आपको जाएगा, ना कि बाकियों को। तो इसलिए ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट इसकी कॉस्ट जो रहती है वो बहुत महंगी रहती है। आई होप सबको क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे है नेक्स्ट, डैश रजिस्टर होल्डर इन इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, इसे बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि रजिस्टर क्या होता है। आप कभी भी देखोगे कि हमारे जो कंप्यूटर है, आपको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि यहाँ पे क्या है, ये सीपीयू है, सीपीयू में के बाद क्या आती है आपकी कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद आपका क्या आता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बाद क्या आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब यहां पे क्या रहता है कि आप जब भी कंप्यूटर लाओगे, जो सब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी, कैशे मेमोरी कौन सी होगी, सीपीयू क्या हो गया। अब आप कभी भी देखोगे सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जो सीपीयू के बाहर लगती है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप हो गई, उसके बाद आपकी डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, एचडी हो गई, ठीक है। तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी होगी, ठीक है, इसे हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, जितनी भी एडिशनल मेमोरीज लगती हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ गई। प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी आपने देखा होगा कि रैम एंड रोम, ठीक है। अब रैम क्या करती है, रैम आप जितना भी डाटा होता है आपका, तो आप कभी भी अगर आपके सपोज करो 4 GB की है, ठीक है, रैम, अब ये 4 GB की अगर रैम है तो ये क्या करेगी, आप कभी भी कंप्यूटर में अगर कभी भी आप डाटा डालोगे, सपोज करो आपने कोई ऑपरेशन ओपन किया, ओके, वर्ड की फाइल खोली, फोटोज खोले, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हुआ और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, रिस्टार्ट करोगे, तो आपने जो भी फाइल्स खोली हैं वो पूरी क्या होंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। अब
अगर आपके कंप्यूटर इसकी आप देखोगे पुराने ज़माने में जो आपके फ़ोन्स थे वो हैंग हो जाते थे कि आपके फ़ोन में 2 जीबी की मेमोरी है, 2 जीबी रैम है, बट जो आप एप्लीकेशंस कर रहे हो उसको ज़्यादा जी मतलब उसको रैम जो है उसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है? सपोज़ करो वो फाइल ही सिर्फ 2 जीबी भी चलती है और आपके फ़ोन की मेमोरी ही 2 जीबी है, बट जो अदर फाइल्स हैं वो भी रन करनी है जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग करता था। ओके, ठीक है सर, रैम को समझ आ गया। तो रोम क्या है? रोम को हमने अभी तक सिर्फ आज तक यही सुना कि हम इसको रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। सो सर व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी? तो हम आपको बताएंगे रीड ओनली मेमोरी क्या है। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, कभी भी आप कंप्यूटर देखोगे जो उसमें फंक्शंस पहले से हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट दबाओगे तो वो रिस्टार्ट होगा। कंप्यूटर को अगर आप कोई भी मैसेज कर रहे हो, पेंट खोलना है पेंट खुल रहा है, बंद कर रहे हो बंद हो रहा है, ओके, एमएस वर्ड खोलना है खुल रहा है, बंद करना है बंद कर रहे हो, उसके अंदर पहले से जो कोडिंग होती है, ठीक है, उसको कोडिंग करके पहले से सेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी अपग्रेडेशन को कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकते। जो भी पहले से कोडिंग करके सेट की जाती हैं हम उसे ROM रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। सो कैशे मेमोरी क्या है? आजकल के जितने भी कंप्यूटर आते हैं उसमें आपको क्या दिखेगा कि कैशे मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर आर क्या आता है। सो रजिस्टर क्या होते हैं? ये छोटी छोटी सी चिप होती हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चिप होती हैं और ये किसके अंदर होती हैं? CPU के। आप देखोगे मदरबोर्ड देखोगे तो उसके अंदर जो मतलब मदरबोर्ड देखोगे तो उसके अंदर पहले से ही अटैच होता है रजिस्टर। अब ये क्या काम करता है? अब सपोज आपको मैं एक बेसिक अगर लैंग्वेज में बताऊं कि क्या है रजिस्टर, आपको मैंने बोला कि 102 इंटू 1953 मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज जाएगी कि मैंने क्या बोला, ठीक है, वो स्टोर करेगी उस इन्फॉर्मेशन को, क्या बोला, उसके बाद प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करेगा, होल्ड करेगा और उसके बाद आप रिप्लाई करोगे। तो सेम रजिस्टर का काम भी वही होता है कि सबसे पहले अगर आप कोई भी इनपुट दे रहे हो वो क्या करेगा? उसे स्टोर करेगा, उसे होल्ड करेगा उस इंफॉर्मेशन को, फिर उसके बाद आगे तेज होगा, जो भी काम आपने इनपुट दिया है वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। कैशे मेमोरी क्या होती है? ये भी आपकी काइंड ऑफ मेमोरी है। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी भी आपकी काइंड ऑफ मेमोरी ऐसी है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा कि कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, सपोज आप क्या कर रहे हो, आपके फोन आपके पास आपको पैसे की जरूरत है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? आप अपने पॉकेट में देखोगे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप क्या करोगे कि घर पे अगर कहीं देखोगे आपने रखे हैं कि नहीं रखे हैं, देन आप क्या करोगे कि आप बैंक से वह पैसे लोगे। तो जो बैंक से पैसे लोगे वो कौन सी मेमोरी है? वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ही। तो अगर जो आप सबसे पहले सर्च करोगे पॉकेट में वो आपकी कौन सी रही? वो आपकी कैशे मेमोरी रही। तो कहने का मतलब है कि कभी भी सीपीयू को आप इंस्ट्रक्शंस इनपुट दे रहे हो तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? वो सबसे पहले किसको भेजेगा? कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी अगर उस इंफॉर्मेशन को जितनी भी एक्यूरेसी स्पीड की अगर हम बात करें वो क्या करती है? कैशे मेमोरी, हमने कुछ सर्च किया, इंस्ट्रक्शन डाली और अगर हमें बार बार उस चीज की जरूरत पड़ रही है उस चीज को खोलने की, यहाँ वो क्या करता है? वो इसे स्टोर करके रख लेता है कैशे मेमोरी। और नेक्स्ट चीज कि कैशे मेमोरी क्या करती है? सबसे पहले आप क्या करते हैं? कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सबसे पहले उसका जो आउटपुट है वो कैशे मेमोरी देगी। अगर कैशे मेमोरी के बाद बात करेंगे तो वो कौन सा आएगा? वो रैम की बात आएगी, ठीक है, उसके बाद वो रैम पे काम आएगा। ओके, बात थी आपकी रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार क्या था आपका? कि रजिस्ट्रार क्या होता है कि आपका एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ही आपकी चिप्स रहती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन आप कोई भी डालोगे तो सबसे पहले ये इसे ये सबसे, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोरेज, सबसे कम एंड रजिस्ट्रार में सबसे कम, ये बाइट्स में रहती है। आप कभी भी कोई डाटा डालोगे तो सबसे पहले ये ओपन करेगी। रजिस्टर की बात करेंगे, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हम आपको ये कह सकते हैं कि रजिस्टर इन सिंपली कि ये आपका सीपीयू के साथ वर्क करता है कि अगर कोई सीपीयू को कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है हमसे तो ये बताएगा, रजिस्टर बताएगा उसको कि ये इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ पे है, ठीक है, ये कौन सी लोकल डिस्क में पड़ी है, अगर वहां पे फाइल होगी तो ये कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, कोई भी काम करना है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? सीपीयू को असिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे तेज जो काम करेगा वो सबसे पहले क्या करेगा? रजिस्ट्रार। उसके बाद कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद दिस वन रैम की बात करेंगे, देन आपकी सेकेंडरी मैम। तो ये क्या काम करते हैं रजिस्टर? आपकी
कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले स्टोर करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे उसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो आप देखोगे कि आपको फुल फॉर्म्स के लिए हम आपको एक लिंक और दे देंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अगर आपको चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है, हम बात करें अगर रोम के, आपके डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे, पी रोम, ठीक है, ई रोम, ई पी रोम, ठीक है, डबल ई पी रोम। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे अगर हम इसकी बात करें। तो अगर हम इसकी बात करें आपसे, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई पी रोम, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो अगर मैं बात करूं, आपका एक रहता है पी रोम, एक रहता है ई पी रोम, एक रहता है आपके ई पी रोम। जो आपका ये है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अगर इसकी बात करें तो ये खाली आपका क्या आ जाएगा, इरेजेबल आ जाएगा, जो कि आपका ये है, और फर्स्ट आ जाता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपको कि डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स सिग्नल एंड ट्रांसमिट्स एट अ हायर लेवल। ओके, कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो आपने वाईफाई लगाया, ओके, ये आपका घर है, आपने क्या किया, यहाँ पे वाईफाई लगाया। अब यहाँ पे जब आपने वाईफाई लगाया तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, जब आपने यहाँ पे वाईफाई लगाया है तो सपोज मेरा ये जो रेंज है वो टोटल आपकी इतनी रेंज है, ठीक है, इस वाईफाई की जो रेंज है वो आपके इतना सा एरिया है। अब सपोज करो कोई यहाँ पे भी घर है, इसको भी ये सेम डाटा चाहिए, नेट चाहिए, बट वो अलग कनेक्शन नहीं लेना चाहता, तो हम क्या करते हैं उस केस में, रिपीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिपीटर। तो ये क्या करता है, जो रेंज है ना इस डायमीटर की, इसको एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। तो वही चीज लिखी थी कि जो रीड ट्रांसमिट्स इट एट अ हायर लेवल सो दैट द सिग्नल कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस। तो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं। Which part of computer performs all the major calculations and comparison and also activities and controls the operations of other units of the computer system? So आप इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो जल्दी से कल ही आपकी वीडियो आ जाएगी, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी इंक्वायरी है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। आपकी हर एक चीज़ का कोई भी अगर कोई डाउट आता है उस चीज़ का आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, कैसे होगी, क्या चीज़ होगी। सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।